से लगाई थी कि पहले की जो गवर्नमेंटें थी वो भ्रष्ट गवर्नमेंट थी, हमें पता था कि हो सकता है। अब योगी जी की गवर्नमेंट आई है तो हम ये सोचेंगे हमारे पर न्याय मिलेगा। तो भूमाफिया है रविंदर पाल सिंह चौहान के ऊपर हरियाणा और राजस्थान में अनेकों केस दर्ज हैं, भूमाफिया गैंगस्टर बहुत ज़्यादा। और ये बात कहते हैं हम भूखे प्यासे रहे इस जंगल में, बबूल के पत्ते खा के गुजारा करा। उम्र नहीं है ना, कोर्ट में जाने की हमारी उम्र नहीं है। हाँ, जो बाहर के लोग आगे हमें परेशान कर रहे हैं, धक्के खवा रहे, तो धक्के खाने की उम्र है कोर्ट में जाने की हमारी। आजादी के सिपाही की जमीन पर माफिया का कब्जा, कोर्ट का स्टे भी नहीं रोक पाया करोड़ों की लूट। घोटाला ऐसा जिसने चकबंदी को भी दे दिया चकमा। 2700 बीघा की चोरी, अफसर माफिया की जोड़ी। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। योगी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों के बीच उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक ऐसी शर्मनाक हकीकत सामने आई है जो न सिर्फ सिस्टम की नाकामी को उजागर करती है बल्कि उस न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है जो आजादी के सच्चे सिपाहियों को उनका हक नहीं दिला सकी। ग्राम नलगड़ा, तहसील सदर, जनपद गौतम बुद्ध नगर की करीब 2700 बीघा भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 1 अरब रुपए से अधिक बताई जा रही है, उसे भूमाफिया, सरकारी अफसरों और झूठे दस्तावेजों की साजिश के तहत हड़प लिया गया है। ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के साथ खुला अन्याय है। वो परिवार जिसने देश की आजादी के लिए अपनी पुश्तों की कुर्बानी की। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 1961 में, जब बुलंदशहर निवासी एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार ने अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुकदमा लड़ा, जीता और हाई कोर्ट ने भी 1976 में उनके हक को मान्यता दी। लेकिन कानूनी लड़ाई यही नहीं रुकी, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और वहीं लंबित रह गया। इस बीच 1980 में नलगड़ा गांव में चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुई। 1990 में धारा 52(1) के तहत अंतिम प्रकाशन के साथ ये प्रक्रिया कानूनी रूप से समाप्त भी हो गई, लेकिन असली साजिश तो उसके बाद रची गई। जी हां, साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल किया गया कि चकबंदी अभी जारी है और 2002 में अवैध रूप से धारा 9(क) के तहत फर्जी आपत्तियां दाखिल की गई, जबकि ऐसा करना कानूनी रूप से मुमकिन ही नहीं था। जी, मैं लक्ष्मण सिंह, सन ऑफ चुनीलाल, सन ऑफ सोनाथ सिंह। हम यहाँ बाशिंदे हैं पुराने, लेकिन अभी हाल पता हमारा हरियाणा से है। ये जो ज़मीन है ये 1950 से पहले की हमारे पास है और सबसे पहले एडवर्स पोजीशन का केस चला था हम पे। इस पे एडवर्स पोजीशन का केस 1961 में मुंसिफ कोर्ट बुलंदशहर ने हमारे हक में फैसला दिया। इसके बाद यही चीज़ें बढ़ती हुई आगे की तरफ और अगली पार्टी अपील का, हमने लास्ट में अपील करी सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ से 14/10/1976 को हमारे हक में फैसला आ गया। अगली पार्टी ने 1979 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, SLP दायर कर दी। उसके बाद लगातार इस चीज़ को बढ़ते हुए 1980 में यहाँ पर चकबंदी आ गई नलगड़ा में। धारा 4 का गजट प्रकाशन हो गया। उसके बाद 10 साल में 1990 में धारा 52 का गजट होकर चकबंदी पूरी हो चुकी। उसके लगभग 12 वर्षों बाद कुछ भूमाफियाओं ने वहाँ पे अबेट ली गई सुप्रीम कोर्ट में, झूठ बोल के कि चकबंदी में यहाँ पर गांव में चकबंदी आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट से अबेट ली गई और फर्जिया तरीके से चकबंदी महकमे में इन्होंने 9(2) की आपत्तियाँ लगाई। फर्जी तरीके से उन आदमियों ने आपत्ति लगाई जिनका इन ज़मीन से कोई लेना देना नहीं था, कभी आज तक कभी रहे नहीं कोई भी। उन्होंने लगा के साठगांठ करके प्रशासन ने उनको 2004 में उनके हक में फैसला दे दिया गया और ज़मीन में उनको शामिल कर दिया गया और जो वास्तविक मालिक थे उनमें से उनको हटा दिया गया उन्होंने। हमने उसकी अपील फिर यहाँ करी, SOC के पास गए, उप संचालक चकबंदी के पास जब पहुँचे तो उन्होंने DM से भी मिले हम। उसके बाद DM साहब ने हमको दिया कि भाई सब कुछ आपके हक में होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। हमने DDC महोदय के पास ये आज से लगाई थी कि पहले की जो गवर्नमेंटें थी वो भ्रष्ट गवर्नमेंट थी, हमें पता था कि हो सकता है। अब योगी जी की गवर्नमेंट आई है तो हम ये सोचेंगे हमारे पर न्याय मिलेगा, उस आस से हमने लगाई। लेकिन उसके चलते हुए
अभी सबसे नज़दीक जब डीएम साहब से मिले थे तो जो भूमाफिया है रविंदर पाल सिंह चौहान, जो कि मूलतः रेवाड़ी हरियाणा का निवासी है, गोठड़ा गांव है, उसके बाद उसके ऊपर हरियाणा और राजस्थान में अनेकों केस दर्ज हैं, भूमाफिया गैंगस्टर बहुत ज़्यादा। और उसके बाद उसने यहाँ कब्जा जमा के करोड़ों रुपए रिश्वत दी और अधिकारियों को अपने फेवर में करके फिर भी दोबारा डीडीसी महोदय से भी उसने अपने फेवर में फैसले करा लिए। हमने जो सबूत थे उसके खिलाफ एफआईआर भी बहुत थी, उनकी कॉपी, उनके सबूत, पेपर कटिंग जो भी थे सब हमने डीएम साहब महोदय को उनसे अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। लिखित में हमने दिया सब कुछ। उसके बावजूद अभी जो नज़दीक जो फैसला 2025 मार्च में फैसला हुआ उसमें भी फैसले को 2004 वाले फैसले को मान लिया गया। डीएम साहब ने भी हमारी कोई नहीं सुनी। उसके बाद हम नज़दीक समय में 2 महीने पूर्व ही हाई कोर्ट पहुँचे इलाहाबाद, वहाँ से हमने इस पे स्टे लिया है। लेकिन स्टे लेने के बावजूद भी यहाँ पर सब काम चल रहे हैं और यहाँ तक कि प्रशासन और शासन के मिलने से करोड़ों रुपए की रिश्वत देने से ज़मीन बेची गई। आज तक बहुत ही रजिस्ट्रियाँ पड़ी हैं जिनको कि कानूनी तौर पे बेची गई है, जबकि इनका हक नहीं था बेचने का। ये सब चीज़ें यहाँ घट रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पर जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसमें अब ये आस है कि अगर सरकार इस चीज़ में हमारे संज्ञान में ले, अगर जांच कराए तो शायद हमको न्याय मिल सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन दबंगों से मिला है? बिल्कुल मिला हुआ जी, प्रशासन दबंगों से करोड़ों की रिश्वत लेते हैं। और हमको जब यहाँ हम आते भी हैं, अभी हम 5-7 आदमी खड़े हैं, अभी पता है कौन पुलिस आएगी तुरंत हमको भगा देगी यहाँ से। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, हमारी जो ज़मीन है वो हमको मिले। और भूमाफिया जो अब हमको तो अपने जान का भी खतरा रहता है यहाँ पे, अगर पता नहीं हमको कब कहाँ मरवा दें, पैसे कमी है नहीं उनके पास। हम अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री महोदय हमारे से न्याय करे, योगी जी हमें न्याय दिलाए। और भूमाफियाओं का शिकंजा है जो कसा हुआ है, प्रशासन खरीद रखा है, उनकी जांच बैठाई जाए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी और हमको न्याय मिले। इसके बाद 1 मार्च 2004 को चकबंदी अधिकारी विजय कुमार ने कथित रूप से रिश्वत लेकर फर्जी नामों को भूमि रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। प्रमाण के नाम पर सिर्फ बिजली बिल और नलकूप कनेक्शन, जमीन के मालिकाना हक से जिसका कोई वास्ता नहीं। 20 नवंबर 2006 को यही प्रक्रिया दोहराई गई। खाता संख्या 28 जिसमें पहले 14 वैध नाम थे, उसमें अब 61 फर्जी नाम जोड़ दिए गए। 2016 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो इसी फर्जीवाड़े को दोबारा वैध करने की कोशिश की गई। 2017 में जब भाजपा की सरकार आई, लेकिन 2025 तक हालात नहीं बदले। 7 मई 2025 को इलाहाबाद कोर्ट ने जमीन पर स्टे ऑर्डर दे दिया, लेकिन उसी महीने चकबंदी अधिकारी ने स्टे को दरकिनार करते हुए जमीन पर फर्जी स्वामित्व दर्ज कर दिया। इस जमीन पर न सिर्फ अवैध कब्जा किया गया बल्कि बिक्री भी शुरू हो चुकी है, जबकि खुद चकबंदी विभाग ने इस पर रोक लगा रखी है। वाद संख्या 95/68/2016 अभी न्यायालय में लंबित है, लेकिन तहसीलदार की जांच रिपोर्ट अब तक दाखिल नहीं हुई। तो इसी जंगल में रह के उन्होंने बम वगैरह तैयार करे और ये बात कहते भी हम भूखे प्यासे रहे इस जंगल में, बबूल के पत्ते खा के गुजारा करा, यहाँ तक कि बता के गए मुझे। तो मेरे ससुर जी तो इसी जगह में ही ख़त्म हुए। ऐसे ज़मीन का विवाद ये है भी हम लोगों ने, उन्होंने जंगल आबाद कराया, जंगल तोड़े थे और जंगल आबाद करे थे। जिनसे ली थी ज़मीन उन्होंने लिख के भी दिया था, बाढ़ बहुत आई, कागज कोगज बह गए और वैसे हम भूमिदार मान लिया इलाहाबाद ने। क्या रहना। आप रोइएगा मत, समझ सकती है कि उस समय किस तरीके से उन्होंने अपना गुजारा किया और इस ज़मीन के लिए, और आज उन्हीं के बच्चे दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। फिर हम उम्र नहीं है ना, कोर्ट में जाने की हमारी उम्र नहीं है। हाँ, जो बाहर के लोग आगे हमें परेशान कर रहे हैं, धक्के खवा रहे, तो धक्के खाने की उम्र है कोर्ट में जाने की हमारी? आंखन से दिखता नहीं है, चलिया नहीं जाता है। हम कह रहे सबको मिलनी चाहिए, ये नहीं है भी हमारी परिवार है, सरदार लोग हैं वो भी हमारे अपने हैं, ये भी हमारे अपने, सबको मिलनी चाहिए।
अब सवाल ये उठता है कि जब 1990 में चकबंदी समाप्त हो चुकी थी तो फिर 2002 में आपत्तियां कैसे स्वीकार हुई, और अगर ये गैर कानूनी था तो किसके कहने पर ये करोड़ों की जमीन बांटी गई। इस घोटाले का मास्टरमाइंड है रविंद्र पाल चौहान, एक कुख्यात भूमाफिया जिस पर राजस्थान और हरियाणा में 15 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसने अफसरों से साठ गांठ कर पूरे सिस्टम को ही खरीद लिया। चकबंदी अधिकारी राजेंद्र चौहान, बंदोबस्त अधिकारी विजय कुमार और मोदीनगर के अन्य अधिकारी सब इसमें शामिल रहे। और अफसोस की बात तो यह है कि सरकारें बदलती रही पर सिस्टम माफिया के ही इशारे पर चलता रहा। आज भी एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और ये साबित हो रहा है कि माफिया कानून से बड़ा है। जरूरत है एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की, जरूरत है कि सभी फर्जी नाम रद्द किए जाए, जमीन को ग्राम समाज और राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जाए और जो अफसर इस घोटाले में शामिल थे उनकी अवैध संपत्तियां जब्त कर ली जाए। वरना ये सवाल हमेशा गूंजता रहेगा कि अब इंसाफ जुबान से नहीं बैंक बैलेंस और जान पहचान से मिलता है।